Welcome to Grow Up Coaching Center. This is example number 24, page number 477, R.S. Sargwar class 9. The question is, let the vertex of an angle ABC be located outside a circle and let the side of the angle intersect equal chords AD and CE with the circle. Prove that angle ABC is equal to half of the difference of the angle subtended by the chord AC and DE at the center. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ जो कि एक सर्कल है और इस पे बोल रहा है कि लेट द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए बी सी लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल। जो बी है एंगल वर्टेक्स बी है ट्रेंगल्स का, वो सर्कल के बाहर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी एक डायग्राम बनाया जिसमें कि वर्टेक्स बी है जो सर्कल के बाहर मैंने किया है और ये बोल रहा है लेट द साइड ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कोड्स, जो कि आपका गिवन है ए डी और सी ई इक्वल कोड्स है विद द सर्कल। प्रूव दैट एंगल ए बी सी, आपको ए बी सी इक्वल होगा सबटेंडेड बाई कोड ए सी, जो आपका कोड ए सी है इसका सेंटर पर एंगल ए ओ सी बनेगा और कोड एंड डी ई है ये कोड, और इससे जो सबटेंडेड एंगल सेंटर बनेगा वो आपका डी ओ ई पे बनेगा। इस तरह से डी ओ ई पे बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मतलब हाफ, मतलब 1/2 हाफ कोड ए सी से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ए ओ सी माइनस डी ओ ई, ए सी एंड कोड डी ई एट द सेंटर। तो एट द सेंटर पर आपका ए सी कोड से आपका एंगल ए ओ सी बन रहा है और कोड डी ई से आपका कोड डी ओ भी बन रहा है। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले ये क्या करना है कि लेट एंगल ए ई सी इक्वल टू एक्स मान लिया। अब हम यहाँ पर एक्स मान रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे जो है ये सपोज हमने पूरा एक्स मान लिया, तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू आपका एंगल 2AE होगा। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल 2 एंगल ए ई सी हो सकता है। और ये हमारा थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended any point remaining part of the circle। ये हम थ्योरम जानते हैं कि अगर सेंटर पर कोई एंगल बन रहा है और इस आर्क से जो सबटेंडेड एंगल सर्कल के किसी भी पार्ट्स पे बनता है वो सेंटर के क्या होता है 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2AEC। अब यहाँ पर ए ओ सी इक्वल टू 2AEC हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स कर देंगे और एक्स इक्वल टू या आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें, इसको हम सपोज एंगल डी ए ई इक्वल टू वाई लेते हैं, एंगल डी ए ई वाई लेते हैं। तो सिमिलरली आप ऐसे ही एंगल डी ओ ई इक्वल टू 2 एंगल
DAE। सेम यही थ्योरम लिख देना है यहाँ पर भी। एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर डबल द एंगल सबटेंडेड बाई एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यही चीज़ सेम लिख देना है। तो यहाँ पर आपका DOE इक्वल टू DAE आपने क्या भी माना है y, मतलब DAE ये वाला जो पार्ट है ये वाला आपने y माना है और ये पूरा का पूरा x माना है, तो यहाँ पर आपका y हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू एंगल DOE डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना है कि 1/2 AOC माइनस DOE, यहाँ तक तो हमारा आ गया कि AOC/2 और DOE/2 ये तो आ गया, बस माइनस करना है और एंगल ABC लाना है। तो इस ट्रेंगल ABE का मदद लेंगे, ट्रेंगल ABE। इन ट्रेंगल ABE में आते हैं, एंगल ABE में आएंगे तो एंगल DAE या इसको आप BAE भी कर सकते हैं, DAE के जगह पे आप BAE भी कर सकते हैं। BAE प्लस एंगल BEA प्लस एंगल ABE इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब BAE या DAE का वैल्यू क्या है हमारा y है, एक एंगल पे A का वैल्यू क्या है हमारा y है, तो यहाँ पे आप y लिख दीजिए। और BEA ये हमारा टोटल x है, तो ये हमारा क्या होगा 180 माइनस x लीनियर पेरिक्युलिटी से, तो यहाँ पर आप 180 माइनस x। और एंगल ABE को हम लिख सकते हैं, ABE को ABC यहाँ तक बढ़ा दिया जाएगा, तो ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल ABC इक्वल टू ये माइनस x इक्वल टू किधर गया तो प्लस x, और ये आपका प्लस y इक्वल टू किधर गया तो माइनस y। अब बस कुछ नहीं, x का वैल्यू हमारा जो है AOC डिवाइड बाई 2 है, तो AOC डिवाइड बाई 2 माइनस y का जो वैल्यू हमें यहाँ से लिखना है DOE डिवाइड बाई 2। 1/2 कॉमन लिया, एंगल AOC माइनस DOE, ये आपका एंगल ABC। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें।